जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर में के जो एक्सरसाइज था वो ऐसे एक्सरसाइज आज हम लोग का 1.5 होगा, जिसमें से कुछ कुछ जो भी पीछे था वो सब हम लोग वीडियो बना के डाल दिए हैं। देखो थोड़ा सा समझ लो तुम लोग भी। सबसे पहले ये जो सवाल दिया हुआ है डायरेक्ट इधरे आंसर लिख देंगे बना बना के, ठीक ना। देखो बोला है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय छांटना है। देखो इसमें रूट दिया हुआ है और रूट दिया हुआ है, इसका मतलब इसको वर्गमूल निकले उकलेगा नहीं। जिसका रूट में मान रहता है और वो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो अपरिमेय होता है। इसीलिए ये जो दिया हुआ है हम लोग क्या लिखेंगे, 2 माइनस √5 ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय यहाँ पे तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये कट गया, ये बच गया 3। ये 3 आया, इसका मतलब ये परिमेय हो जाएगा, परिमेय। अब इसके आगे ये जो 7 है रूट में ये कट जाएगा, बचेगा 2 और नीचे 7, तो ये परिमेय कहलाएगा क्योंकि ये p/q के रूप में है। यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 होता है, इसलिए वो p/q के रूप में हो जाता है। यहाँ पे 1/√2, इसको रूट को अगर निकालते हैं वर्गमूल तो पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो ये क्या कहला जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय। और यहाँ पे 2π, तो 2π भी एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ये अपरिमेय होता है। इसको उतारो एकदम पूरा बढ़िया से, और इसके बाद जो आगे क्वेश्चन होगा उसको अभी तुरंत बनाएंगे। चलो देखो, अरे ओकरा छोड़ दो, वो अपने बनावेगा वो। देखो इधर अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा ना तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिख लेना है। और ये जो सवाल है ये ध्यान से देखो, कुछ करना वरना नहीं है ज़्यादा। जो दिया हुआ है ना, अब यहाँ देखो कुछ नहीं करेंगे। ये जो 3 लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ लिख के ये वाला 3 को, ये वाला 3 लिखें और ये वाला जो आगे है इसको पूरा उतार देना है जो ब्रैकेट में है। हो गया। और फिर देखो ये वाला बचल है ना, प्लस i√3, इसको भी लिख के और ये पूरा उतार देना है। आएगा ना इसे उतारने। देखो इसको लिखने के बाद ये पूरा उतार दिए, फिर इसको लिखने के बाद फिर ये पूरा उतार दिए, मतलब ये दोनों के साथ है, दोनों बार उतार देना है। देखो यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब इससे इसमें करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक ना। तो ये 3, ये वाला बाहरी वाला 1 में गुना हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3। और ये रूट में जो 2 है वो रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला से इससे इसमें करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1। तो ये वाला 1 से ये 2 में होगा, तो ये 2 ये कम 2, और ये √3 साथे है तो साथे रहेगा। अब इससे इसमें तो ये दोनों तो 1 हो गया ना, तो 3 दूना की कितना हो गया, 6। अब यहाँ ध्यान से देखो, अभी जोड़ने वाला बात है तो 1 रहेगा तबे ना जोड़ेंगे। ये रूट में 6 है और यहाँ पे 3 में, और यहाँ पे क्या है, 2 है। रूट में 2 है, 3 है, 6 है, ये तो 1 नहीं ना है, 1 नहीं है, इसका मतलब ये जुटे उठेगा नहीं, ये टोटल मान ही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ भी वैसे ही करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। ध्यान से देखो, सब सवाल इसी बना लेना है। इसे खैर ये फार्मूला पर सेट है, लेकिन मान लो अगर फार्मूला नहीं याद है तो क्या वो परीक्षा में छोड़ देगा, नहीं छोड़ना होना नहीं है। पहले ही
जैसे बनाते हैं वैसे, पहले इसको लिखेंगे और इसको लिखने के बाद ये पूरा उतार देना है, ठीक। अब ये वाला है और इसके साथ भी पूरा उतार देना है, हो गया। अब यह ध्यान से देखो, एकरा से एकरा में गुना कर देंगे, इससे इसमें करेंगे तो 3 तिया की कितना हो गया 9। यहाँ पे हम अभी तुरंत बताएं कि कुछ नहीं तो बाहर का रहता है 1, तो ये 3 से ये वाला 1 में होगा, तो 3 के 1 में, तो 3 एकम 3 और ये रूट में 3 है, 7 है, तो 7 रहेगा। फिर यहाँ से इसमें करेंगे तो यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या रहता है 1 रहता है ना, ये वाला 1 से एकरा में गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और ये रूट में 3 है तो ये 7 रहेगा। फिर यहाँ देखो एकरा से एकरा में करेंगे तो ये 3 तिया की कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ ध्यान से देखो ये 9, अब ये वाला देखो ये कट जाएगा, रूट देखो 3 रूट और फिर यहाँ भी 3 और रूट में है ना, तो इसके आगे घटा और इसके आगे क्या है जोड़, ये तो कट गया, मतलब समझ लो घट गया, तो घटने का मतलब 0 ना हो गया, इसीलिए इसको डायरेक्ट क्या कर दिए काट दिए। अब देखो अब ये वाला बचल है तो एक आगे घटाओ तो यहाँ चिन्ह का के रहेगा घटाओ के, और इसका वर्गमूल निकलेगा तो ये का निकल जाएगा 3, और फिर यहाँ से यहाँ घटाने के बाद कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बात समझ में आया ना, इसको उतारो बढ़िया से, फिर जो 2 सवाल बचता है फिर उसको अभी तुरंत ही बना लेंगे, उतारो। चलो देखो एकरा में फार्मूला और मूला नहीं लगाएंगे, बिना फार्मूले के बनाएंगे हम इन सब। फार्मूला लिख लिख के दिमाग खराब कर देता है आदमी के। ये जो सवाल है इसके ऊपर 2 लिखल है ना, इसका मतलब इसको भी हम इन क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। पहले एक बार यहाँ देख लो, पहले सवाल जैसे है वैसे उतार लेते हैं, परीक्षा में भी ऐसे करना पड़ता है, जो सवाल है इसको उतारें, और ये 2 लिखल है इसका मतलब ये वाला कि कई बार लिखेंगे हम इन 2 बार लिखेंगे। लिख लिए इसे। अब अभी जैसे बनाते थे वैसे बना देना है कि पहले ये जो दिया हुआ है पहले इसको, और इसके बाद ये पूरा जो इधर ब्रैकेट में है उस सब को उतार देंगे। फिर यहाँ देखो ये वाला प्लस और ये √2 है इसको, और फिर ये वाला पूरा उतारेंगे। देखो अब एकरा से एकरा में करेंगे ना, तो यहाँ देखो ये 50 कितना हो जाएगा 25, फिर एकरा से एकरा में करेंगे तो 5 दूना के 1 है इसीलिए गुना हो जा रहा है, फिर इससे इसमें करेंगे तो 5 दूना के 10, फिर यहाँ से करेंगे तो 2 2 4। अब देखो इसका वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5, इसका नहीं निकलेगा। तब यहाँ ध्यान से देखो कि √10 यहाँ भी √10 यहाँ भी, मतलब ये जुटेगा तो कहाँ वाला, तो ये बाहर में कुछ नहीं तो 1 रहता है, और यहाँ भी बाहर में कुछ नहीं था 1, तो ये बहरे बहरे वाला जुटेगा, तो 1 यहाँ और 1 यहाँ मिला के कितना हो गया 2, और ये √10 खाली साथे रहेगा। अब एकरा में के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2, अब ये 2 और ये 5 दोनों तो एक ही नियर न है, तो ये सब दोनों के जोड़ देंगे, तो इन दोनों के जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 7, और फिर ये जो बच गया है 2 और रूट में कितना हो गया 10, ये टोटल हमारा क्या हो गया ये आंसर। अब बात समझ में आया ना। अब इसको भी वैसे करना है, देखो फार्मूला और मूला लगाने से कोई झंझट वंझट नहीं करना है, थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन पूरा बढ़िया से बना लेना है। ये तो कितने सोचता है कि फार्मूला याद रहेगा तब है, फार्मूला याद रहेगा तब वो, नहीं रहेगा तब वो, ये सब सवाल आराम से बनाना है। ये जो सवाल था लिख लिए ऐसे, और अभी हम तुरंत ही क्या किए कि जो चीज़ यहाँ पहले रहता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसके बाद ये जो टोटल ब्रैकेट में जो सेकेंड वाला है उसको उतार लेंगे। ये हो गया। और यहाँ देखो ये घटाव में है तब रूट है, तो ये दोनों को साथे उतारेंगे, घटाव में भी है और ये √2 है, तब नहीं फिर इसको उतारेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और फिर √2। अब देखो इसको गुना करेंगे तो ये 25, फिर इसे इसमें करेंगे तो 5 दूना के 10, फिर यहाँ से देखो तो 5 दूनी के 10, फिर यहाँ ध्यान से देखना कि ये घटाव के साथ हो रहा है ना गुना,
इसका मतलब चिन्ह बदलेगा तो ये जोड़ के बदला में क्या हो जाएगा, घटाव। आई दो दूनी कितना हो जाएगा, 4। देखो ई वाला अबरी तो कट जाएगा क्योंकि एक आगे का है घटाव, एक आगे का है जोड़, मतलब ई का हो गया, कट गया। अब एक निकालेंगे वर्गमूल तो क्या बचेगा, 5। अब यहाँ देखो एक आगे घटाव है तो ये घटाव लिखाएगा ये वाला, और फिर एक निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2, और फिर यहाँ से कितना बच गया ये 3, तभी हमारा हो गया आंसर। इतना ही करना था। अब बात समझ में आया ना, इससे ज़्यादा नहीं करना था। उतारो, अब जो अभी 3-4 को होगा लगातार पढ़ लेंगे। उतारो इसको। चलो देखो देखो लास्ट है अभी, ये आज का समझ लो लास्ट है, इसके बाद फिर उन्हें देखा जाएगा कौन कौन सवाल बचता है, फिर छापे वाला है ना। देखो बोला है ना कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है और उसके व्यास मान लीजिए डी है। देखो परिधि को क्या मानने के लिए बोला है, सी, और व्यास को क्या मानने के लिए बोला है, डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात यहाँ पे देखो लिखा है कि पाई बराबर क्या होगा, सी बटा डी, दिया हुआ है वो। यह इस तथ्य का अंतः विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतः विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखो वो बोला ना कि पाई अपरिमेय संख्या है, तो हाँ ये पाई अपरिमेय संख्या है, तो पूछा कि बताइए कि कैसे, कारण बताना है। देखो कारण बताने में क्या लिखेंगे से, सी बटा डी, ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिख देते हैं दिया है, दिया है। ये तो सवाल में बोला है कि इतना होना चाहिए। देखो पाई का मान अगर हम लोग लिखते हैं तो 22 बटा का लिखते हैं 7, पाई का मान 22/7 लिखते हैं, जो कि अगर एकरा में भागा देंगे तो भागा देने के बाद ही कभी भी रुकता उगता नहीं है। मतलब अगर एकरा में भागा देंगे ना तो ये अशांत आता है, क्या आ जाएगा, अशांत, अशांत आता है। ये कहाँ आ जाएगा, अगर एकरा में भागा देंगे तो पाई के मान अगर 22/7 है तो ये भागा देने के बाद ही कहाँ आ जाता है, अशांत आएगा। अशांत आता है तो हम पिछले ही क्लास में बता दिए हैं कि अशांत रहता है तो उसको हम इनका बोलते हैं अपरिमेय संख्या। पीछे क्लास में बताए हैं हम कि जहाँ अशांत आ गया, अगर इसे भागा दिए और वो रुक नहीं रहा है, वो अशांत है, तो अशांत को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या होता है। अभी क्या है तो हम यहाँ पे बताए ना कि अगर एकरा में भागा देंगे तो ये अशांत होता है, अशांत होने के वजह से इसको हम इनका बोलेंगे कि पाई एक का है, अपरिमेय संख्या है, अशांत है इसलिए। बात समझ में आया ना, इसका सिर्फ इतना ही बात बताना था और बाकी कुछ नहीं बताना था। उतारो, हो गया। ये जो क्वेश्चन है चौथा नंबर बोल रहा है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करें। अभी हम लोग इसको एक पेन पेपर के माध्यम से इसको बनाते हैं। सबसे पहले स्केल लेंगे और स्केल के ऊपर वो बोला है 9.3, तो 9.3 ये मेरा यहाँ पे होगा कि यहाँ से हम लोग एक ड्रा कर दिए कि 9.3 हो गया। अब इसके आगे हम अपना मर्जी से इस बिंदु से, जो 9.3 आया है, इस बिंदु से हम लगभग 1 आगे बढ़ाते हैं। मतलब ये 8 है तो यहाँ पे हम 9 पे ले लिए, ये थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। अब इसको बढ़ाने के बाद हम इसमें नाम दे देते हैं। तो अगर यहाँ पे नाम देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए, और इसको नाम हम दे देते हैं, इस जगह को बी। हम यहीं तक मेरा 9.3 है, 9.3 यहीं तक है वो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि
एक चाप लेना है और चाप ये बिंदु से लेना है। हमेशा जितना मान दिया हुआ रहता है उससे 1 सेंटीमीटर आगे लेते हैं। तो यहाँ से लेंगे हम लोग अपना मर्जी से, और यहाँ इससे जो बीच जो लंबाई है ये, इससे थोड़ा सा बड़ा चाप लेंगे इतना। और ये बड़ा चाप लेने का मतलब हो गया कि इसको हम लोग ये बड़ा चाप लेने के बाद हम लोग इसको इस टाइप से घुमाते हैं, घुमा दिए, और इस बिंदु पर भी लेकर इसी चाप को एक बार घुमा देंगे इधर। अब ये जो कटा ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदु को हम लोग मिला देते हैं। इस टाइप से मिला दिए। अब हम लोग मिलाने के बाद ये बिंदु से इसका दूरी को कैच कर लेंगे कि ये कितना लंबा है। यहाँ जैसे देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो जा रहा है। ये थोड़ा सा मेहनत वाला चीज़ है, टाइम लग जाता है। यहाँ ये हो गया। अब इसको हम लोग इस जो बिंदु नज़र आ रहा है, ये जो जहाँ पे कटा, और ये बिंदु से हम लोग इसको इस टाइप से घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद मेरा कुछ इस प्रकार का ड्रॉ हो जाता है फिगर, इस प्रकार का। अब घुमाने के बाद हम लोग ये जो जहाँ पे ये बिंदु है, ये बिंदु से 90 डिग्री इस टाइप से हम लोग रखते हैं यहाँ। और इसमें देखेंगे कि हमारा 90 डिग्री कहाँ आ रहा है। जस्ट ये बिंदु जो था इससे, तो हमारा 90 डिग्री इस जगह पे हो जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिंदु दे देंगे हम, और फिर इसी बिंदु से जस्ट हम लोग उसको मैच कर देंगे। इस बिंदु से इसको मैच कर देना है। मैच हो गया। ये मैच होने के बाद यहाँ पे ये कट रहा है, तो हम लोग इसको नाप लेते हैं कि ये कितना दूरी पे कटा है। यहाँ से ये जो कट रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये बिंदु से ये यहाँ पे कट रहा है। इसका मतलब इससे हम लोग इधर इसको कट करेंगे, घुमाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ से इस टाइप से घुमाएं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रेखा था हम लोग इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ये रेखा को आगे बढ़ा दिए, तो जहाँ पे ये जो बिंदु कट हो रहा है, यहाँ पे ये बिंदु क्या हो गया, कट हो गया। तो ये जो बिंदु कट हो रहा है ना, यही हमारा 9.3 का मान हो जाएगा। सिर्फ हमको ये जो फिगर है, ये फिगर ही सिर्फ बनाना था और इसके आगे कुछ नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। चलो देखो तुरंत ही देखो यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे। हर परिमेयकरण बोला है ना, हर परिमेयकरण का मतलब हो गया कि नीचे वाला रूट है उसको हटाना रहता है। तो देखो कुछ नहीं करना है, एकरा में ज़्यादा 7 है। अब इसको नीचे वाला को ही एक बार ऊपर और एक बार नीचे दोनों जगह पर लिख के गुना कर देते हैं। अब इसको करेंगे तो ये 1 से गुना होगा, तो ये √7 के कितना रहेगा 7। अब ये देखो ये 7 और 7 अगर एक इन दोनों के गुना कर देते तो 7 7 कितना हो जाता 49। अब फिर यहाँ ध्यान से देखो, ये 7 हो गया और एक वर्गमूल निकालते तो कितना आ जाता 7। तो नीचे से रूट हट न गया, इसका मतलब ये आंसर। देखो कभी कभार बार बार ऐसे नहीं करना है। देखेंगे कि अगर एक चिन्ह आ गया मतलब रूट में है तो कोई एक गो अंक के एक बार लिख देंगे, ठीक, बार बार लिखे की जरूरी नहीं रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें भी वैसे करना है। पहले जो सवाल रहता है उसको एक बार उतार लेते हैं। अभी नीचे जो रूट है ना उसको हटाना रहता है, तब ये दोनों अक्षर के ऊपरे लिखेंगे अंक के। देखो चिन्ह बदलना है, अगर यहाँ घटाव है तो यहाँ क्या हो जाएगा जोड़, बदल दिए इसे।
हो गया। अब देखो ये 1 से गुना करेंगे तो इस सब में केकरों में फर्क पड़ेगा नहीं, इसका मतलब ये 7 रह गया रूट में और फिर ये कितना रह गया 6। अब नीचे नीचे वाला में गुना करना है तो यहाँ ध्यान से देखो ये बार बार एक एक फार्मूला पर सेट हो जाता है। वो कौन वाला फार्मूला पर हो जाएगा, हम एन लिख दे रहे हैं। देखो ये हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ इधर बगल में फार्मूला लिख देते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला है ना, ये वाला फार्मूला में ये सेट हो जाता है हमेशा नीचे। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे याद रखने के लिए ये फार्मूला लिखना होगा तो आदमी लिखे लेगा। देखो ये फार्मूला पर सेट हो जाता है, कुछ नहीं करना है। जो भी चीज़ यहाँ दिया हुआ है ना और जस्ट यहाँ उल्टा हो जाता है, का है कैसे कि यही वाला के ना ऊपर नीचे बदलते हैं। तो कुछ नहीं करना है कि जो चीज़ यहाँ दिया हुआ है चुपचाप लिखो एक इनके, और बीच में जोड़ हो चाहे घटा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों जो चीज़ अक्षर है यहाँ पे उतार के बीच में का दे देना है घटाओ और एक ऊपर दो बैठा देना है। तो समझ लो कि फार्मूला पर हो गया सीधे। अब यहाँ देखो ऊपर में 7 और 6 दोनों रूट में था, लिख दिए। अब यहाँ देखो अब एकरा में क्या होगा कि ये जो 2 है ना, ये 2 ई रूट के हटा देता है। ये 2 समझ लो कि रूट के क्या करेगा, काट दिया एक हिसाब से। ये क्या समझ लेना है कि ये क्या हो गया, कट दिया। कटने के बाद ये क्या बचेगा 7, और फिर ये 2 भी क्या करेगा, ये मान लो ये रूट के काट दिया तो ये क्या बचेगा 6। अब फिर यहाँ से बच का गया है। अब ये चीज़ अब नीचे एकरा में से घटाएंगे तो क्या आएगा 1 ना, तो नीचे 1 लिखो चाहे नहीं, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो गया आंसर। अब यहाँ देखो सेम टू सेम लो, देखो देखो देख के समझ लो एकदम बढ़िया से। 2 को तो हो गया उधर खत्म, और ये तीसरा का वाला देखो। हर परिमेयकरण में क्या करेंगे कि सबसे पहले सवाल उतारना है, और ये जो चीज़ लिखा हुआ है उसी को क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर लेते हैं। देखो एकदम परीक्षा में जाएगा तो इसे चुपचाप उतार लेना, और फिर एकरा क्या कर देंगे, उतार के यहाँ फिर से एकरा यही वाला चीज़ को हर परिमेयकरण में नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं, और चिन्ह खाली क्या कर देना है, बदल देना है। खाली चिन्ह बदलना है, बाकी कुछ चीज़ बदलना नहीं है। देखो ये 1 से गुना करेंगे तो ये बदलेगा कोई चीज़ नहीं, इसका मतलब ये क्या रह जाएगा 5, और ये जो 2 है रूट में दोनों है। अब देखो ये वाला फार्मूला पर होता है ना, अभी फार्मूला बताए थे ना। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूला पर होता है, तो फार्मूला नहीं याद रहेगा, अभी एगो में बताए थे। देखो चुपचाप जो चीज़ यहाँ लिखल है क्या कर लेना है, यहाँ पर लिख लेना है, और अपना मन से समझ लो। फार्मूला नहीं याद करना है तब कि यहाँ का दे देंगे घटाओ, और एक ऊपर का बिठा देना है स्क्वायर। ठीक, अब देखो 5 हो गया रूट में, और ये 2 हो गया। अब देखो अब ये 2 का करेगा, ये रूट को हटा देता है, तो काट नहीं रहे हैं, समझ लेना है कि ये 2 का करेगा, इसको हटा देगा तो ये क्या बचेगा खाली यहाँ 5, और ये भी क्या करेगा, इसको हटा देगा तो ये खाली क्या बचेगा 2। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये क्या हो गया आंसर। अब सेम टू सेम यहाँ पे देखो, इसको भी वैसे बनाना है। ये हो गया 2। देखो इसको करने के लिए क्या करना होगा, फिर वैसे अभी जैसे पीछे बना रहे थे गुना करेंगे। देखो ये वाला है ना, यहाँ पर उतार लेना है, और चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देना है। यहाँ देखो रे, एकरा से एकरा में करेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ कर। देखो कुछ नहीं करना है, अगर नहीं बुझाए तो जो चीज़ यहाँ लिखा है लिख लेना है, और अपना मन से बीच में का दे देना है घटाओ, और यहाँ पर स्क्वायर बैठाएंगे। ऐसे वो फार्मूला पर हो जाता है। फार्मूला अभी पीछे बताए थे ना एगो सवाल में। देखो सगर लिखते चलेंगे तो ढेरे खचबिजा जाएगा। अब ये 2 का करेगा, इसको हटा देता है स्क्वायर वाला को, ये जो रूट है ना इसको, ये स्क्वायर इसको हटा देगा तो खाली का बचेगा 7, और एकरा पर करेंगे तो ये स्क्वायर तो कितना हो गया 4। अभी बच का गया ये 7 2, और इधर हो गया एकरा में से एकरा घटाने के बाद ये आ गया 3। ये हो गया आंसर। बात समझ में आया ना। उतारो इसको एकदम पूरा बढ़िया से फर्स्ट क्लास। अगर पढ़ाने के बाद अच्छा लगता है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के आदमी छोड़ देता है,
हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी ज़्यादा कुछ नहीं तो इतना तो करिए सकते हैं। ठीक है, उतारिए। धन्यवाद।